स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है लाइफ इज लव। ये मेरी नई कहानी है जिसका नाम है जुनूनी इश्क हो तुम मेरा। तो शुरू करते हैं। एक होटल में शादी का पूरा हॉल तैयार था, तभी बारात भी आ जाती है। फिर दुल्हन को लाया जाता है। सभी दुल्हन को देख रहे थे, वह परी की तरह लग रही थी। फिर उसे स्टेज पर ले जाया जाता है। फिर वरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन को वरमालाएं दी जाती है। तभी वहां पर बहुत सारे ब्लैक कलर के ड्रेस पहने गार्ड्स वहां पर आकर दो लाइन बनकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी के हाथों में गन होती है। फिर एक शख्स जो कि एक लड़की थी, जिसको देखकर कहा नहीं जा सकता है कि ये एक लड़की है, उनके बीच से चलकर आती है। सभी उन्हें ही देख रहे थे। वो लड़की बहुत गुस्से में सभी को एक नज़र देखकर स्टेज पर चली जाती है। फिर दुल्हन का हाथ पकड़ लेती है, तो उस लड़की के ऐसे करने से सब हैरान हो जाते हैं। तभी दुल्हन कहती है, आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जा रही हैं? फिर दूल्हा भी दुल्हन का हाथ पकड़कर कहता है, छोड़ो उनका हाथ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। तभी वह लड़की कहती है, अरे यार, वह लड़की जिसका नाम था कृष्णा ठाकुर, हमारी पहली नायिका, वह उसके पैर में गोली मार देती है और कहती है, देखो तुम कमिश्नर के बेटे हो, यहाँ आधे से ज्यादा पुलिस वाले हैं पर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ा सकता है। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़कर फिर वो अपने गार्ड्स की तरफ देखती है, जिन्होंने दुल्हन के माता पिता के सर पर गन तान रखी थी। जो दुल्हन है वो हमारी दूसरी नायिका मीरा है। फिर मीरा को मंडप पर लेकर जाती है। सभी मेहमानों को गार्ड्स ने साइड कर दिया था। कृष्णा पंडित की सर पर गन तान कर कहती है, पंडित चलो फटाफट हमारी शादी कराओ, नहीं तो ऊपर जाओ, चॉइस तुम्हारी है। सभी वहाँ कुछ ना कुछ बातें करने लग जाते हैं। तभी मीरा की माँ कहती, बेटा ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो कृष्णा कहती है, सब गलती आपकी बेटी की है, मैं तो शांति से जिंदगी काट रहा था। फिर आपकी बेटी ने आकर शांति छीन ली और देखो खुद शादी कर रही है, ये तो गलत है। फिर मीरा की तरफ देखकर जुनूनियत भारी आवाज में कहती है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरी। फिर सभी के सामने वह उससे शादी कर लेती है। मीरा के माता पिता उसका कन्यादान करते हैं, पर वे दोनों रोए जा रहे थे, मीरा भी रो रही थी। फिर आखिरी में सब हो जाने के बाद वहां पर दूल्हे ने फुल पुलिस फोर्स को बुला लिया था, पर शादी हो गई थी। तभी वहां पर पुलिस आती है। जब कृष्णा को दिखाते हैं तो कहते हैं, मैम ये आप हो कृष्णा? अरे देखो यहाँ मेरे मैटर क्लियर हो गया है, तो मुझे मेरी बीवी को ले जाना है। खुशी से उसके गार्ड्स एक साथ फायरिंग करते हैं और वहां पर सभी डर जाते हैं। मीरा आपने मम्मी पापा को गले लग के रोने लगती है। तभी वहां पर कृष्णा कहती है, आप लोग परेशान ना हो, ये मेरी बीवी है तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा उसकी तरफ देखकर कहती है, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती तक भी नहीं। तभी एक मेहमान कहता है, ये क्या है, एक लड़की होकर दूसरी लड़की से शादी, ऊपर से उसकी शादी भी तोड़ वाह डाली। सभी गार्ड्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। कृष्णा सभी के सामने मीरा को गोद में उठाकर ले जाने लगती है। मीरा बस रोए जा रही थी, उसको छोड़ने को बोल रही थी। फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। करीब 25 मिनट बाद वह लोग ठाकुर पैलेस पहुंच जाते हैं। फिर दोनों बाहर उतर जाते, फिर घर के अंदर जाते हैं। तभी कृष्णा जोर से माँ करके चिल्लाती है तो सभी आ जाते हैं। सब उसके साथ मीरा को सजा-धजा देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि कृष्णा ने शादी कर लिया है। सब शौक हो जाते हैं एक लड़की को जो कि दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सब उसी को देख रहे थे। तभी उसमें से एक औरत कहती है, ये सब क्या है? कृष्णा तभी एक लड़की सीढ़ियों से भाग कर आती है और पूछती है, क्या यहाँ हमारी भाभी है? सभी अब कृष्णा की तरफ देखने लगते हैं। तभी कृष्णा बोलती है, हाँ। फिर सभी में से दो औरतें जो देखने में करीब 40 से 50 की लग रही थी, दोनों जाकर मीरा के पास खड़ी हो जाती है और उसके बाद वहीं पर करीब 50 से 55 का एक शख्स आते हैं और कहते हैं, कृष्णा ये आपने क्या किया है? तो कृष्णा उनकी तरफ देखे बिना ही बोलती है, आपको मेरी शादी की चिंता हो रही थी तो मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। तभी वो आदमी जिनका नाम जयशंकर ठाकुर होता है, वो कहते हैं, तुमने ये शादी कैसे की है? मुझे सब पता है, तुमने एक बार भी हमारे खानदान के सम्मान के बारे में नहीं सोचा। तुमने ऊपर से इस लड़की की शादी के मंडप पर ही तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली, हम इसे नहीं मानेंगे। तभी कृष्णा बोलती है, आपके मनाने या न मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मैं यहाँ बस अपनी माँ को उनकी बहू को मिलाने के लिए आया हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी जहाँ आप हो वहाँ पर मेरा रहना तो नामुमकिन है। फिर अपनी माँ की तरह देखकर कहती है, माँ मैं जा रहा हूँ, आपको जब भी अपनी बहू से मिलना हो तो आप केटी पैलेस आ जाएगा। तभी उसकी माँ, जिनका नाम राजेश्वरी ठाकुर होता है, वो कहती है, बेटा कुछ रश्में है, वो हो जाने दो फिर चले जाना, एक दिन की तो बात है। तभी जयशंकर जी कहते हैं, ये मेरे घर में नहीं रुकेगा। कृष्णा कहती है, मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, मैं आपके लिए एक दिन रुकने को तैयार हूँ, जल्दी सारी रस्में कीजिए और मुझे अपनी बीवी को लेकर अपने पैलेस जाना है। तभी उसकी चाची समीक्षा जी कहती है, पहले तुम दोनों गेट पर जाओ, बहू का गृह प्रवेश तो करवाने दो। तो फिर कृष्णा मीरा को गेट पर लेके जाती है। फिर दोनों की आरती और गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती है। फिर दोनों को मंदिर में लेकर जाया जाता है। मंदिर में बहुत से दिया जलाने और दोनों को साथ में आरती भी करने को कहते हैं। फिर कृष्णा से कहा जाता है कि आज बहू मंदिर में ही रहेगी। तो कृष्णा मीरा की तरफ देखाती है, फिर कहती है, माँ ये करना जरूरी है। तो राजेश्वरी जी कहती हैं, हाँ ये करना जरूरी है, नए जोड़े को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो कृष्णा बोलती है, तो हम भी अपनी बीवी के साथ यहीं पर बैठेंगे। तो राजेश्वरी जी मना करती है, पर कृष्णा नहीं मानती है। 6 बजे वे दोनों लोग घर पहुंचे थे। फिर सभी डिनर करते हैं और कृष्णा और मीरा दोनों ही मंदिर में बैठ जाते हैं। मीरा अभी तक कुछ नहीं बोलती है। सभी के जाने के बाद दोनों ही अकेले रह जाते हैं। अभी तक मीरा से कृष्णा की 2 बहनें बातें कर रही थी और मीरा भी हाँ या ना में जवाब दे रही थी। सभी के जाने के बाद कृष्णा से मीरा पूछती है, आपने मुझसे शादी क्यों की और आपको मैं ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी कृष्णा कहती है, सच कहूँ तो इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां होगी, पर मुझे तो आप ही पसंद हो। मैंने जब पहली बार आपको देखा था तब आप एक डॉग की जान बचा रही थी, मुझे तभी आपसे प्यार हो गया। आपकी शादी के 2 दिन पहले ही मैंने आपको देखा था। फिर उसके बाद जब मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाले में 2 दिन लग गए। फिर जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैंने पहले सोचा था आराम से सब चीज करेंगे, पर मुझे सब कुछ ऐसे करना पड़ा। अब जो मुझे पसंद होता है मैं शेयर नहीं करता। फिर आप तो मेरी बीवी हो, मेरा बस चले तो मैं किसी और को देखने भी न दूं आपको, पर ऐसा नहीं करते, चलो छोड़ते हैं इस बात को। वैसे आपको जो भी सामान चाहिए और जो कुछ आप करना चाहती हैं वो मैं आपको करने दूंगा, पर आपको मेरा ही होकर रहना होगा। कृष्णा ये बोलते समय उसकी आंखों में मीरा के लिए जुनून देखा जा सकता था। मीरा घबरा जाती है और आगे मीरा कुछ नहीं बोलती है। फिर कृष्णा उससे बातें करने लगती है। मीरा कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ कृष्णा ही बोले जा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मीरा सो जाती है, पर कृष्णा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर सुबह हो जाती। सुबह कृष्णा की माँ मीरा को लेकर गेस्ट रूम में उसे फ्रेश होने को कहती है और उसे एक साड़ी और कुछ ज्वेलरीज भी देती है और उसे फ्रेश होकर तैयार होने को कहती है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।